जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के 100 MCQ बताने वाले हैं और जो आप लोग ये 100 MCQ तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए वन शॉट वीडियो है, केवल मैं आप लोगों को आंसर ही आंसर बताते चलूँगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर धर्मवीर भारती जी हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला है चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? चिंतामणि जो निबंध संग्रह है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला हमारा है गबन उपन्यास है, तो ये प्रेमचंद्र जी का है। किसका है? प्रेमचंद जी का है। अगला है प्रायश्चित किसकी रचना है, तो ये यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रायश्चित किसकी रचना है, तो भगवती चरण वर्मा जी की है। अगला है रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है, तो यह एक क्या है, यह हमारी क्या है, यहाँ पर काव्य है। और किसकी है, तो महादेवी वर्मा जी की। अगला हमारा है आकाशदीप और ममता कृत के, यहाँ पर कृत है किसकी है, जो आकाशदीप और ममता कृत है या फिर रचना किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरी तिब्बत यात्रा कृत है, ये किस पर मतलब किस कृत पर आधारित है, तो यह एक यात्रा व्रत है। किसकी है, तो राहुल सांकृत्यायन जी की है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही कृत के लेखक कौन है, तो अमृत राय जी हो जाएंगे। किस कौन है? अमृत राय जी। और यह एक आत्मकथा है। अगला है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध, तो छड़ता जो है ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन सभी तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्मयुग के संपादक कौन है, तो धर्मवीर भारती जी हो जाएंगे। अगला है मुंशी प्रेमचंद द्वारा यहाँ पर संपादित पत्रिकाएं, तो मर्यादा और हंस ये दोनों मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित है। अगला हमारा है यहाँ पर गुलाब राय द्वारा यहाँ पर रचित आत्मकथा कौन सी है, तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय द्वारा यहाँ पर रचित आत्मकथा है। अगला हमारा अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो यह एक नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला हमारा है क्वेश्चन तितली उपन्यास है, तो ये क्या है, ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास। तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। क्लास 12th में तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, तो यह एक उपन्यास है। क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा यह एक उपन्यास है, ये भी ध्यान रखना। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और ये हिंदी का यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है, परीक्षा गुरु ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है भारत दुर्दशा रचना है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। किसकी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। अगला है शुक्ल युग की समयावधि कितनी या समय सीमा कितनी है, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समय अवधि है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठूठा आम किसकी रचना है, तो ये भगवत शरण उपाध्याय जी की है। अगला हमारा है बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है, तो ये जयप्रकाश भारती जी की। किसके? जयप्रकाश भारती की। अगला है एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो यहाँ पर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। अगला हमारा शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। अगला है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो मथुरानाथ यहाँ पर शुक्ल जी हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 में ये क्वेश्चन आया था, इसको तैयार करके जाना। अगला ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है तितली उपन्यास के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला हमारा है हिमालय की पुकार के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर जयप्रकाश भारती जी हो जाएंगे। हिमालय की पुकार, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी तैयार कर लोगे, इन्हीं में से 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इनमें देखिए हिंदी व्याकरण के भी सारे क्वेश्चन हैं, रस छंद अलंकार उपसर्ग प्रत्यय सभी हैं। अगला है रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर केशव दास, यहाँ पर कौन है, सॉरी यहाँ पर रामचरितमानस नहीं, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर केशव दास जी हैं। और श्री रामचरितमानस के तुलसीदास जी हैं। अगला हमारा है द्वापर के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1943 ईस्वी में हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रथम संपादक कौन थे, अज्ञेय जी थे। अगला हमारा है वीर गाथा काल के कवि कौन है, तो यहाँ पर चंद्रवर दाई जी हैं। अगला हमारा है साकेत रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है रचना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दीप शिखा किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है जो दीप शिखा। अगला हमारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला पी प्रवास के रचनाकार कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, जो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, तो श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। अगला हमारा लोकायतन के कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं।
अगला है आंगन के पार द्वार रचना है, तो ये किसकी है? अज्ञे जी की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो निराला जी हैं। ये 2023 और 24 में भी पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहारी किस युग के कवि हैं? तो रीतकाल के। बिहारी लाल जी जो हैं ये रीतकाल के कवि हैं। अगला हमारा ललित ललाम रचना है, तो ये मतिराम जी की रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है तार सप्तक के संपादक हैं, तो यहाँ पर अज्ञे जी। मैंने पहले ही बता दिया तार सप्तक के यहाँ पर संपादक कौन है? अज्ञे जी। अगला है रीतिकाल की रचना है, तो रामचंद्र जी का। रीतिकाल की रचना किसकी है? तो केशव दास जी की है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने सभी बताए थे कि रस छंद अलंकार उपसर्ग प्रत्यय सभी इसी में आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग तैयार कर लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी की है। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय जी की है। क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। बहुरे अकेला अशोक वाजपेयी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इधर लिखे हुए हैं। सूरदास का जन्म रुनकता नामक गांव में। बिहारी सतसई भी यहाँ पर बिहारी लाल जी की रचना है। तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लो। अब यहाँ पर 91वां जो 50 क्वेश्चन होंगे ये आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे, जिसमें रस छंद अलंकार उपसर्ग प्रत्यय सारी चीज़ें इसी में मिल जाएंगी। हास रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा, आपको पता होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, आपको पता होगा। निम्न में से कौन सा यहाँ पर रस के अंग हैं? तो यहाँ पर ये सभी स्थायी भाव विभाव अनुभाव ये सभी रस के अंग माने जाते हैं। अगला है मणि कोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हमारा करुण रस है, क्योंकि इसमें जब श्रवण कुमार के तीर लगा हुआ था तब उनकी माता यहाँ पर उनसे दशरथ से रो रो कर यही कह रही, भगवान से यहाँ पर यही कह रही थी रो रो कर, मणि खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें करुण रस है, क्योंकि इसमें शोक प्रकट हो रहा है। नाना वहाँ नाना वैसा भीसे शिव समाज ने देखा को मुखबीन विपुल मुख काहू बिन पद कर कोहू बहु बाहू। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस हो जाएगा। कौन सा होगा? रस हास्य रस होगा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम और तनु परिहरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम में कौन सा रस है? ये भी पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पर न्यू ऐड कर दिया गया है। तो इसमें देखिए इसमें भी शोक प्रकट हो रहा है, तो करुण रस हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। अगला हमारा यहाँ पर 58वां क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 58 कि यहाँ पर जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता बताई जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। कहाँ पर होगा? जब किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु, जैसे कोई एक वस्तु है उस दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण उसके या धर्म या फिर रूप के कारण समानता या फिर समानता हाँ बताई जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। अगला है निम्न में से यहाँ पर कौन सा उपमा का अंग है? तो ये उपमान उपमेय साधारण धर्म ये सभी क्या है? उपमा के अंग माने गए हैं। अगला है यह सब मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होती है। इसमें मतलब ये कौन सा छंद है? तो इसमें रोला छंद हो जाएगा। यह सब मात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 13 पर यति होती है। अगला हमारा सोरठा यहाँ पर के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और ये जो सोरठा होता है ये दोहे का उल्टा होता है। इसके देखिए इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, ये इस प्रकार से होती है, बीच में ऐसे कामा लगा होता है। तो इसमें देखिए जो प्रथम और तृतीय चरण होगा इसमें 11 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। तो समझ जाना वहाँ पर हमारा कौन सा सोरठा यहाँ पर छंद हो जाएगा। जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छात्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें रोला छंद है। चाहे गिन लो, इसमें 24 मात्राएं आ जाएंगी, अपने आप से इसमें गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गई मात्राएं। तो यहाँ पर हर चरण में 24 मात्राएं होंगी, समझ जाना वहाँ पर रोला छंद होगा। और अगला हमारा पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा यहाँ पर अलंकार है? इसमें क्या है?
उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे है, मैंने अभी पहले ही बताया कि जहाँ पर किसी एक वस्तु दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण यहाँ पर धर्म या फिर रूप के कारण समानता बताई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसमें जो पीपल का पत्ता होता है हमारे मन की तरह डोलता है, तो दोनों में समानता बताई गई, पीपल के पत्ते में और हमारे मन में, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला है दोहे का उल्टा होता है तो सोरठा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये एमसीक्यू में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। तो अप जो लगा हुआ है यही क्या है, हमारा उपसर्ग है। तो अप ये हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें देखिए अभिधन आगत होता है, अभिधन आगत हो जाएगा, इसी को जब बनाएंगे तो अभ्यागत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा उपसर्ग है, अभि हो जाएगा। अगला उपदेश में यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्ग, तो उप जो है पहले किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं, तो उप हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग तो अनु हो जाएगा, पहले ही जुड़ा है अनु। उसके बाद में अगला राजा रानी में कौन सा समास है, तो देखिए जब भी इस प्रकार से जो आ जाए राजा रानी, माता पिता, या ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, या धर्म और अधर्म, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो, तो समझ जाना वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा। या फिर बीच में और लगा हो, जैसे राजा और रानी, माता और पिता, इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा यहाँ पर शताब्दी में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। क्लास 10th में दो ही समास हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। और यहाँ पर रस, रोला और सोरठा, अलंकार, उपमा, रूप, विपेक्षा, बस इतने ही अलंकार हैं। देखिए शताब्दी इसमें क्या है, संख्यावाचक होता है। कोई भी संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा हो गया, सप्तऋषि हो गया, नवरत्न हो गया, संख्या हो तो समझ जाना वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। जो इसमें जैसे कोई भी पूछा गया सप्तऋषि या फिर नवरत्न या कोई भी चौराहा या फिर चारपाई, इस प्रकार से संख्या निकल रही हो तो समझ जाना वहाँ पर हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगला त्रिवेणी में प्रयुक्त समास, तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। क्योंकि त्रिवेणी एक नदियों का समूह होता है, 3 नदियों का समूह होता है या समाहार होता है। भीमा अर्जुन में कौन सा समास है, इसमें देखिए भीम और अर्जुन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो द्वंद्व समास हमारा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि चतुर्वर्ण क्या है, चतुर्वर्ण में समास है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी संख्यावाचक है। अगला हमारा धर्माधर्म में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, धर्म और अधर्म। अगला हमारा कपड़ा का तत्सम रूप होगा तो करपट होगा। अगला हमारा नेह का तत्सम रूप क्या होगा, स्नेह होता है। अगला हमारा आंसू का तत्सम रूप क्या होता है, तो यहाँ पर होगा अश्रु होगा, क्या होगा, अश्रु होगा। सूरज का तत्सम रूप क्या होगा, तो सूर्य होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राज्ञी क्या शब्द का तद्भव रूप होगा, इसमें तद्भव पूछा गया तो रानी होगा राज्ञी का। कपूर का तत्सम रूप क्या होगा, तो कर्पूर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 81वां, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा, तो अमीय जो होता है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्याय नहीं है, इसमें बता रहा है। और कन्फ्यूज मत होना, इसमें कई बार नहीं भी पूछ लिया जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं, तो सागर भी होता है, पारावार भी होता है, जलद भी होता है, लेकिन महीपति नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। अगला है शुभ शिव, यहाँ पर शंभु शिव पशुपत आदि हैं, ये सभी पर्यायवाची हैं, और किसके, महेश या फिर शंकर के पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो पंकज, नीरज, जलज, ज आखिरी में लगा हो सभी हमारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला बादल शब्द में के पर्यायवाची हैं, तो देखिए अम्बुद, पयोद, जिसमें द लगा हो, नीरद, अम्बुद, पयोद, जलद, ये सभी क्या है, बादल के पर्यायवाची। अगला मछली का पर्यायवाची शब्द होगा, तो मीन होता है, मत्स्य होता है, ये सभी यहाँ पर मछली के पर्यायवाची होते हैं। युवा की यहाँ पर विभक्ति एवं वचन बताना है, तो सप्तमी विभक्ति द्विवचन होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको हम अक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षर। अक्षर में क, ख, ग, घ, अंगा, ये सभी भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी न्यू ऐड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 90वां क्वेश्चन यहाँ पर 89वां है, कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, यहाँ पर सॉरी तत्व होते हैं, तो 4 तत्व होते हैं। अगला वाक्य के कितने अंग होते हैं,
देखिए तत्व जो होते हैं वाक्य के 4 होते हैं, अंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय, ध्यान रखना है। अंग 2 होते हैं और तत्व जो पूछा जाए तो 4 होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, इसमें देखिए वाच्य है, वाक्य है। वाच्य अलग होता है, वाक्य अलग होता है। वाच्य के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन, अभी आगे बताऊंगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों ये क्या होते हैं, वाच्य के भेद होते हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। अगला है वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को कहा जाता है, तो पद परिचय कहलाता है। ठीक है। अगला है संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 5 होते। कौन, आपको पता होगा, इंग्लिश में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और यहाँ पर ये सभी होते हैं। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम है तो आप, ये क्या है, आप जो होता है ये निजवाचक सर्वनाम है। विकारी पद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा और यहाँ पर जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और यहाँ पर वर्ब होता है। ठीक है। और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा या फिर सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकारी पद है, इसमें संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम ये सभी विकारी पद हैं और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं अविकारी पद है। ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। आपको पता होगा इंग्लिश में भी सेम होता है, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे सीता की जगह पर हमें सी का प्रयोग किया गया, तो सी क्या है, सी एक प्रोनाउन है जो यहाँ पर सर्वनाम होता है। ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ा होगा यहाँ पर, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसको जैसे यहाँ पर हो गया मोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। मतलब विशेषता बताते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वो कैसा है, पतला है, मोटा है, कुरूप है, कि यहाँ पर छोटा है, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होते हैं। तो इतने क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना। बाकी इसका वीडियो यहाँ पर PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। बाकी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना, किस जिले से, या कमेंट में जरूर बताना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।